पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के भारत के खिलाफ फैसले का खैर मकदम। भारत से सिंतास माहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सिंतास माहिदा बदस्तूर मौसर और काबिल अमल है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान इसका खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सालसी अदालत ने पाक भारत तनाज़े पर अपनी मुकम्मल आईनी हैसियत को बरकरार रखा। सालसी अदालत ने कहा है कि वो इन मामलात को बरवक्त, मौसर और मुनसिफाना तरीके से आगे बढ़ाने की पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत को चाहिए कि वो माहिदे की मामूल की अमलदारी फौरी बहाल करे और माहिदों की तमाम शिकों पर मुकम्मल और ईमानदारी से अमल करे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसाक़ डार ने कहा कि भारत एकतरफ़ा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, ना अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत कर सकता है। भारत खित्ते के अमन को ख़तरे में डालने वाली अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। 4 रोज़ा जंग ने साबित किया, भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जो है वो इनकार करेगा। इंडिया एक हठधर्मी पे जो है वो उतरा हुआ है और इस शिकस्त के बाद जो है उसके लिए इसका मानना जो है सियासी तौर पे जो है ना वो मोदी का और मुश्किल हो गया हुआ है। अब वो कोई ना झूठा सच्चा स्टैंड लेके अपनी साख जो मिट्टी में रुलगी हुई है संदूर समेत जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करेगा। हकीकत तो ये है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। जंग में हज़ीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, सालसी अदालत से फ़ैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास माहिदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। स्वात में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बाईपास और फ़ज़ागढ़ पर 26 होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक संगोटा तक 49 होटल्स और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। दरियाए स्वात में सैलाबी रैले में बह जाने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक ना मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। 3 रोज़ कबल दरियाए स्वात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज़ ही बचा लिया गया था। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू को ड्रोन्स और जदीद आलात से लैस करने और मकामी अफराद को इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत देने का फैसला। साबिक़ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने स्वात वाक़े की तहक़ीक़ाती कमेटी को बयान कलम बंद करा दिया। कहा, 45 मिनट में जो कर सकते थे किया। 3 सयाहों को रेस्क्यू किया। दरिया स्वात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम के होटल की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। होटल मुलाजमीन की मुदाखलत के बायस होटल गिराने का काम रोक दिया गया। अमीर मकाम का कहना है कि उनके पास बिल्डिंग का NOC मौजूद है। उनका होटल तजावुज़ात के ज़िम्न में नहीं आता। अली अमीन गड्डापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पाकपतन के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज़ इस्तीफ़ा दें। मरियम नवाज़ को पंजाब में मरते लोग नज़र नहीं आ रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आला सिंध को पैगाम। कहा, स्वात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है, हमें अफसोस है। स्वात वाक़े पर ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ज़िम्मेदारों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी दिन दरियाए स्वात से 80 लोगों को बचाया गया। हादसे के दिन मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा फ़र्द का जवाब देना नहीं चाहता। मज़ीद कहा, मौलाना साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी वजह से 26वीं तरमीम मंजूर हुई। वो जो मरी में 23 अफराद जांबाग हुए थे बर्फ में, उस पे इस्तीफा देना चाहिए। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इस्तीफे के मुतालबे पर मरियम नवाज से जवाबी इस्तीफा मांगते मांगते बैरिस्टर सैफ जनवरी 2022 में पहुंच गए और PTI हुकूमत में पेश आए मरी वाक़े पर भी मरियम नवाज से इस्तीफा मांग लिया। जोश जज्बात में
मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ये कह गए कि वो जो मरी में बर्फ़ में 23 अफराद जाँ बहक हुए थे उस पर भी मरियम को इस्तीफ़ा देना चाहिए। हकीकत यह है कि यह वाक़या उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला के दौरान जनवरी 2022 में पेश आया था, जहाँ मरी में बर्फबारी के दौरान सयाह सड़क पर बेयारो मददगार अपनी गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर हुए थे और इसी बेबसी की हालत में दुनिया से कूच कर गए थे। उसको बेस बना के नहीं कह सकता कि जी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कर दे, उसको हटा दें और ये कर दें और वो कर दें। लेकिन हाँ ठीक है, हुकूमत का काम था उनको रेस्क्यू करना, उनके रेस्क्यू इदारों का काम था करना। हो सकता है उन्होंने कोशिश की भी हो, कोई भी इंसान है उसकी जान बचाना एज ए इंसानियत हम सबका फर्ज है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना इन इशूज़ पे भी मैं समझता हूँ वो भी गलत है। स्वात वाक़या अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम लोगों को बचाना है और हो सकता है उन्हें बचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि इस पर वज़ीर आला KP के इस्तीफ़ा दें। एक एक मासूम जान कीमती है, मगर इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालती फ़ैसलों से नशिस्तों की तादाद कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो ने तो 17 सीटों से भी मजबूत अपोजिशन की थी। PTI एक हकीकत है, उसे कबूल करना चाहिए। सबको राय का हक है, मगर अदालती फ़ैसला दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी को विफाक में शमूलियत की कोई पेशकश नहीं की गई, दावत मिली तो CAC गौर करेगी। फिलहाल ये मामला पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान के मफाद की बात होगी तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। शर्जील मेमन ने कहा, अगर MQM मुस्बत सियासत करेगी तो ज़रूर सराहेंगे, किसी भी सियासी जमात को माइनस करना नहीं चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि KP हुकूमत ने दरियाए स्वात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती, सियासी गिद्ध ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। आज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज़ की हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी पर वज़ीर आला खुद गईं और जिम्मेदारान को हथकड़ियाँ लगवाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। सयाहत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फ़हरिस्त में शामिल करेंगे। पाकिस्तान को टूरिज़्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ़ करवाया जाए। सूबों के ताउन से पूरे मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात लिए जाएँ। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद-ओ-रफ़्त आसान बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज़्म सेक्टर में मुस्तक़िल सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मनसूबाबंदी की जाए। सदर मुमलिकत ने आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। नए माली साल के बजट का इत्तलाक़ आज रात 12 बजे से हो गया। एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने बजट 2025-26 की समरी पर बाकायदा दस्तखत कर दी। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली बिल्स पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली ख़त्म कर दी। वज़ीर पावर अवैस लगारी ने तमाम सूबाई वज़राए आला को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने से मुताल्लिक़ ख़त लिखकर आगाह कर दिया। अवैस लगारी ने कहा, जुलाई 2025 से बिजली बिल्स के ज़रिए सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूली के तरीक़े तजवीज़ करें। ख़त में वफाकी वज़ीर ने बिजली के नर्ख कम करने के हुकूमती इक़दामात भी उजागर किए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनका बतौर चेयरमैन इंतखाब बानी PTI की चॉइस है। कुछ लोग इस फैसले को तब्दील कराने गए थे, लेकिन बानी PTI ने इनकार कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर खान के कुछ बयानात नामुनासिब हैं। पार्टी की अंदरूनी चपकलिश बाहर नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का कोई केस नहीं था, सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। मखसूस नशिस्तें आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? मैंडेट तो तहरीक इंसाफ का था। हमारे लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। वफाकी हुकूमत हठधर्मी का मुजाहिरा कर रही है। वो बानी तहरीक इंसाफ से खौफज़दा है।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस का 12 जजेस के दस्तखत के साथ अदालती हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल होगी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं। 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी फैसला ज़्यादा मौसर तस्वुर होगा। रवां साल मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 18 शहरी जाँ बहक हुए। ज़्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने से हुई। PDMA ने मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी। DG PDMA का कहना है कि मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के दरियाओं और बराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी। कराची के इलाके खारादर में छत और जीना गिरने से इमारत में फंसे तमाम 16 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। बालाई मंजिल की छत का मलबा गिरने से कई मंजिलों की छतों के हिस्से गिर गए। पुलिस के मुताबिक 7 मंजिला इमारत की टैंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। 4 अपार्टमेंट्स में औरतों बच्चों समेत 16 अफराद फंस गए थे। स्नॉकल की मदद से लोगों को निकाला गया। इमारत 1997 में बनी थी। हुक्काम का कहना है कि इमारत को खाली कराने के नोटिस जारी किए गए थे। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुलाजमीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने मुजाहिरीन पर प्रेस क्लब के बाहर भी शेलिंग की। एहतजाज करने वाले 23 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन प्रेस क्लब के सामने से मुंतशिर हो गए। 13 मुहर्रम को दोबारा एहतजाज का ऐलान। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तनख्वाह और पेंशन में 70% तक इजाफा किया जाए। रेड जोन बंद होने के बायस दिन भर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा, जिससे शहरियों का शदीद परेशानी का सामना रहा। पंजाब इन्होंने जी बंद कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल किस नाम का है जिस पे जो सेहत कार्ड ही नहीं चलना। हेल्थ कार्ड होना चाहिए। हुकूमत ने निकाला था इन्हीं लोगों के लिए कि जो इलाज नहीं करवा सकते। इसे बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे गरीब मरीज जितने भी हैं उनको इससे बड़ी फैसिलिटी थी। गरीब आदमी वास्ते सहूलत हैगी सी जी, होनी चाहिए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड की सहूलत ख़त्म कर दी गई। शहरी परेशान, शिकवा किया कि हुकूमत का अच्छा इक़दाम था, उसे ख़त्म करना गरीब आवाम के साथ ज़्यादती है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पहले की तरह चल रहा है। सरकारी अस्पतालों में पहले ही आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम हैं, जबकि नए बजट में दवाओं की मद में 33 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत नहीं, सलमान रफ़ीक ने कहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए टॉप अप फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। सेहत कार्ड ने हमने बंद नहीं किया, प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है वैसे ही जैसे पहले चल रहा था। जो हेल्थ केयर कमीशन के रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें फ़िलहाल उनको बंद कर दिया गया। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और भारत का एक मरतबा फिर आमने सामने आने का इम्कान। एशिया कप सितंबर 2025 में दुबई में कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज से मुताल्लिक भी बातचीत जारी। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 की रिलीज़ पर होने वाले तनाज़े पर अदाकार दिलजीत दोसांझ की हिमायत में बोल पड़े। सोशल मीडिया बयान में कहा वो दिलजीत के साथ खड़े हैं।
बीजेपी कई अरसे से इसका इंतजार कर रही थी कि कब दिलजीत पर हमला किया जाए और ऐसा लगता है कि आखिरकार उन्हें मौका मिल गया। दिलजीत ने इस कास्ट पर इसलिए हामी भरी क्योंकि उनका जहन जहरीला नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने तंज़िया अंदाज में लिखा कि ये गुंडे सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ज़ाती राबते ख़त्म हो जाएं। पाकिस्तान में मुक़ीम करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से इजहार मोहब्बत या उनसे मिलने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को कास्ट करने पर भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से दिलजीत के खिलाफ मुखालफत ने जोर पकड़ा। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर में 27 जून को रिलीज की गई थी। सीज फायर के 1.5 माह बाद भी करतारपुर राहदारी भारत की जानिब से बंद है। दरबार इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी मुसलसल खुली है। दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। भारत को करतारपुर राहदारी खोलनी चाहिए, मजहब को सियासत से अलग रखें। एलपीजी की फी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। माशी और दिफाई तजियाकार फ़हीम सरदार का कत्ल तेज धार आले से किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस ने तस्दीक कर दी। पुलिस राय के मुताबिक फ़हीम सरदार के कत्ल में कोई मशकूक सरगर्मी वाज़ेह नहीं। घर से कोई कीमती अशिया भी गायब नहीं हुई। पुलिस ने सीसीटीवी सीडीआर डेटा हासिल कर लिया। मौके से मिलने वाले शवाहिद और नमूने पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए। फ़हीम सरदार गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज़ अपने घर में ज़ख्मी हालत में पाए गए थे। अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए थे। फ़हीम सरदार हुकूमत से मुंसलिक थिंक टैंक से वाबस्ता थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में लंबे अरसे से एक पार्टी की हुकूमत है। सैलाबी रैली में फंसे लोग बेबसी से डूब गए। रेस्क्यू और इंतजामिया कुछ ना कर सके। गवर्नर पंजाब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के हमरा डस्का में सानहा स्वात में जांबाज अफराद के घर गए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब का कहना था कि जानें बचाई जा सकती थीं, लेकिन रेस्क्यू एहलकारों के पास रस्सियों के सिवा कुछ ना था। अमेरिका ने शाम पर से इक़्तिसादी पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि साबिक़ शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। तर्जुमान से सवाल किया गया कि इसराइल ने खुद भी तस्लीम किया है कि गजा में इमदाद लेने वाले फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुँचाया गया। तर्जुमान ने एक बार फिर जवाब दिया कि गजा की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार हमास है। उसने मरने वाले 2 अमरीकियों की बाक़ियात भी अभी तक रोकी हुई हैं। बरतानिया में इसराइल मुखालिफ नारे लगाने वालों को अमरीकी वीज़ा ना देने के बारे में कहा कि जो गैर मुल्की तशद्दुद की हिमायत करते हैं उन्हें अमरीकी वीज़ा नहीं देंगे। इसराइल मशरक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों पर अरबों डॉलर्स फूंक चुका। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक दिफाई बजट में 46.5 अरब डॉलर खर्च किए। अमरीकी इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को सबसे ज़्यादा पैसे अमरीका ने दिए। अक्टूबर 2023 के बाद अमरीकी फ़ौजी इमदाद में रिकॉर्ड इजाफा। अमरीका ने इसराइल को 17.9 अरब डॉलर की इजाफी इमदाद दी, जिसमें 6.8 अरब डॉलर फ़ौजी सामान की खरीदारी, 4.5 अरब डॉलर डिफेंस सिस्टम और 4.4 अरब डॉलर अमरीकी असलहे की फराहमी के लिए दिए। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका की गैर मामूली फंडिंग इसराइल को गजा में मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रखने में मदद दे रही है। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंजीबात को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर दावा। लिखा, हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, नामालूम ईरानी हुकाम जानते हैं कि जौहरी तंजीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले, रफ़ा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 4 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में इमदाद के मुंतज़िर और बच्चों समेत 72 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 88 लाशों और 365 ज़ख्मियों को अस्पताल लाया गया। शुमाली गजा में झड़पों में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंगबंदी मुआहिदा करने और मग़मियों को वापस लाने का मुतालबा।
अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के कायम मकाम रेड बुल हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद कौमी टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं। अजहर महमूद के माहदे की मुद्दत अप्रैल 2026 में ख़त्म होगी। इस दौरान पाकिस्तान 2 टेस्ट सीरीज़ खेलेगा। बुलावायो टेस्ट में जिम्बाब्वे की टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सख्त मुश्किल में घिर गई। जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स में 369 रन बनाए। होम टीम को टेस्ट जीतने के लिए 537 रन का बड़ा हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की 32 रन पर 1 विकेट गिर गई। जीत के लिए मजीद 505 रन की ज़रूरत, जबकि जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटें दरकार। तीसरे दिन का खेल ख़त्म। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज़ गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 32.3 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी के पेश नज़र खिलाड़ियों के लिए हीट रूल बना दिया गया। दर्जा हरारत 30.1 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर हुआ तो प्लेयर 10 मिनट का ब्रेक ले सकेंगे। ये सहूलत सिर्फ खुले आसमान तले खेलने वाले प्लेयर्स को मिलेगी। ब्रेक के दौरान खिलाड़ी कोर्ट से बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन कोचिंग या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। इवेंट के पहले दिन पहला अपसेट, रूस के डैनियल मेदवेदेव को शिकस्त का सामना। विमेन सिंगल्स में टॉप सीड अरीना सबलेंका का कामयाब आगाज। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज भी दूसरे राउंड में पहुंच गए। और विंबलडन में शरीक टेनिस स्टार्स ने फिल्म में अपना किरदार निभाने के लिए पसंदीदा अदाकारों को चुन लिया। वर्ल्ड नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबलेंका का इंतखाब ऑस्ट्रेलियाई अदाकारा मार्गोट रूबी। अमरीकी स्टार कोको गफ ने अपनी हमवतन अदाकारा एयो एडेब्यूरी को चुना। इतालवी स्टार जैस्मीन पाओलिनी को खुद अपना किरदार निभाने के लिए टॉम क्रूज पसंद आए। डेनमार्क के हॉलगर रून ने टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो को मुंतखब किया।